नमस्कार। स्टडी मार्केट विद जीके में आपका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे वोकार्ड लिमिटेड की। वोकार्ड मेडिसिन दवाइयां बनाने की एक कंपनी है और रिसर्च में इसका मेन काम है। फ्रेंड्स, ये कंपनी डॉक्टर हबीब खौरकीवाला जी ने स्टैब्लिश करी थी। डॉक्टर हबीब खौरकीवाला जी 1942 में मुंबई में पैदा हुए थे। उस समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। खौरकीवाला साहब की एज आज के समय में 84 इयर्स है। उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को एक्वायर किया था, जो कि उस समय एक केमिकल की छोटी सी एंटरप्राइज थी और वॉर्ली केमिकल मिल्स के नाम से जाना जाती थी। आइए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को पढ़ते हैं ताकि आपको इसकी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट से मैं रूबरू करवा सके। उसके बाद ही हम इसके रिजल्ट को स्टडी करेंगे। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा वोकार्ड फार्मा के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये डॉक्टर हबीब खौरकीवाला साहब हैं, जो कि वोकार्ड फाउंडर हैं और सीईओ भी है। उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये समय 1990 के आसपास का है, लेट 90s में, जब रिसर्च की तरफ से ड्रग्स की कंपनियां अपने को शिफ्ट कर रही। फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती थी वो रिसर्च से शिफ्ट कर रही थी। वो क्यों कर रही थी? क्योंकि ये लो प्रॉफिट मार्जिन। उसी समय में डॉक्टर हबीब खौरकीवाला साहब ने एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किया कि वो एक ऐसी नोवल नोवल ड्रग डिस्कवरी करेंगे जो कि हेल्थ केयर के अंदर ग्रेटेस्ट थ्रेट्स जो हमारी होती हैं कि एएमआर मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जब दवाइयां आपकी बॉडी पे असर करना बंद कर देती है, यानी कि वो एंटी रेजिस्टेंस हो जाती हैं और आपके बॉडी पे किसी भी तरह का एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता, उस तरह की सिचुएशन को दूर करने के लिए डॉक्टर हबीब खौरकीवाला ने कहा कि मैं एक ऐसी दवा निकालूंगा, जब आपकी बॉडी हर दवा को रिजेक्ट कर रही होगी तो वो दवा उसमें काम आएगी। इस मिशन में उनको ज्वाइन किया डॉक्टर महेश पटेल जी ने 1998 के अंदर। अब इनकी रिसर्च जारी थी। अब 2008 के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, जिसकी वजह से इनको रेगुलेटरी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा एक्सपोर्ट मार्केट में, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को फेस करना पड़ा। इनकी जो उन्होंने डेट लिए हुए थे, तो लैंडर्स ने उनको रिसर्च के एक्सपेंसेस को कट करने के लिए कहा, क्योंकि चारों तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस थी कि अब आप अपनी रिसर्च को बंद कीजिए या उसके एक्सपेंस को नॉमिनल कर दीजिए। पर खौरकीवाला साहब ने उनकी बातों को नहीं सुना। उन्होंने अपनी हॉस्पिटल चेन्स को सेल ऑफ कर दिया, न्यूट्रिशन डिविजन्स को सेल ऑफ कर दिया, जेनेरिक ड्रग पोर्टफोलियो था उनके पास, सेल ऑफ कर दिया, ताकि अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स की ऑपरेशन को वो कंटिन्यू रख सके। उन्होंने अपनी रिसर्च को, अपने ऑब्जेक्ट को, अपने ध्येय को बिल्कुल नहीं छोड़ा। इसी बीच में फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट कहना चाहिए कि कंपनी हैंड टू माउथ हो गई थी। काफी बुरा वक्त उस समय इस कंपनी को देखना पड़ा। उसी समय में डॉक्टर महेश पटेल जी अपनी रिटायरमेंट की एज पे पहुंच गए। अभी रिसर्च जो है जारी ही थी और कंपनी जो है इनकम नहीं जनरेट कर पा रही थी। तो खौरकीवाला साहब ने कहा महेश पटेल जी को कि मैं आपको अब आगे नहीं रख पाऊंगा, आपकी भी रिटायरमेंट एज हो गई है और मैं आपको सैलरी नहीं दे पाऊंगा। तो महेश पटेल जी ने कहा कि आई विल वर्क विदाउट सैलरी, क्योंकि हम
अब अपने नतीजों की तरफ पहुंच रहे हैं सर। आप इस रिसर्च को बंद मत कीजिए, मैं बिना सैलरी के ही काम करूं। ये शो करता है फोर्कीवाला साहब का और पटेल साहब का डेडिकेशन टुवर्ड्स द रिसर्च, जो कि 1998 से शुरू हुई थी और जस्ट लास्ट ईयर ही उनका मिरेकल निकल के आया जेनिक के नाम से। जेनिक एक ऐसी दवा जहां पर सारी दवाइयां जब फेल हो जाती है तो ये दवा अपना असर दिखाती है। अभी इसका थर्ड स्टेज का एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो कि शायद वुमेन्स पे होता है। ड्रग लाइसेंस लेने से पहले तो यहाँ गुरुग्राम में वेदांत हॉस्पिटल के अंदर कुछ पेशेंट जो थे आईसीयू में थे, तो उनके परिवार ने ऐसा कहा कि आप इन पे यूज कीजिए क्योंकि वैसे भी ये ठीक नहीं हो पा रहे हैं। जो भी ड्यू प्रोसेस रहा होगा उसके बाद उनको ये ड्रग दी गई और रिजल्ट 100% पॉजिटिव निकल के आया। उसके बाद फोर्कीवाला साहब ने जेनिक fully endogenous new chemical entity to receive USFDA approval. USFDA अप्रूवल के लिए अपनी मेडिसिन को भेजा और उनको USFDA अप्रूवल मिल गया। Even during its late stage trial, the drug was granted emergency compassionate use clearance by the USFDA. USFDA ने भी emergency use के लिए उनको परमिशन दी and Indian regulator saving numerous critically ill ICU patient who had failed all existing antibiotics therapy. जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कि मेरी उसके अंदर नरेशन में कहीं गलती हो कि भी कितने पेशेंट थे, कौन सा हॉस्पिटल था, पर एक ऐसी इंसिडेंट यहाँ पर हुई थी। उन्होंने इस चीज को ड्रग्स को इंजेक्ट किया गया, दिया गया और वो पेशेंट 100% उससे ठीक होके बाहर निकले। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा इंट्रो था कि क्या हमारे डॉक्टर हबील खोतीवाला साहब का डेडिकेशन है टूवर्ड्स हिज कंपनी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है आपके साथ इस कंपनी के रिजल्ट को शेयर करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।